डॉक्टर मयंक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या एकमात्र यही एक तरीका है जिससे आपको पता चल पाए कि आपको वेरिकोज वेन की समस्या है, कि आपकी नसें जो है पैरों की वो उभरी हुई नजर आएंगी? देखिए, वेरिकोज वेन्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वेन्स का सूज जाना इज कॉल्ड वेरिकोज वेन्स। इसके लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जिसमें टेलेंजेक्टेशिया बोलते हैं, जिसमें जो नसें होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिन्हें वेन्स बोलते हैं, वो बहुत छोटी छोटी लेस देन 1 मिलीमीटर के साइज में वो रहती हैं। और वो स्किन के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि एक स्पाइडर वेब जैसे मकड़ी का जाल जैसा नीले नीले रंग का हमें दिखने लगता है। तो उसे टेलेंजेक्टेशिया बोलते हैं। उसके बाद एक और स्पेक्ट्रम आता है जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स। उसमें क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो थोड़ी सी और मोटी हो जाती हैं। तो वेरिकोज वेन्स हर एक सूजी हुई नस को अगर हम वेरिकोज वेन्स लेबल कर देंगे तो वो एक सही तरीका नहीं है। जैसे अभी हमारे पिछले कॉलर थे, इन्होंने बताया कि इनके पैरों में सूजन रहती है, तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। इट इज नॉट कि वो सिर्फ वेरिकोज वेन्स ही हैं। वेरिकोज वेन्स का जो हमें एक डायग्नोसिस है, उसके लिए दो तीन चीज जो इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैर को किसी डॉक्टर को दिखाएं, फिजिशियन को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं। वो ये डायग्नोस करे कि क्या आगे हमें इनको वेरिकोज वेन्स असल में है या नहीं। तो उसके लिए हमारे लिए क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। और आजकल जो सबसे कॉमन चीज यूज करते हैं वो एक कलर डॉपलर होता है, वीनस डॉपलर होता है, जिससे हम पैरों की जो नस है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इनकॉम्पिटेंट वॉल्व्स होते हैं, जो परफोरेटर्स होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं बड़ी वेसल्स और छोटी वेसल्स को, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, वो कितने अभी काम अपना कर पा रहे हैं, और क्या वो उनको रोक पा रहे हैं, नहीं जी। रोक पा रहे हैं। उसको हम वीनस डॉपलर, एक जो टेस्ट होता है, एक तरह का रंगीन अल्ट्रासाउंड जिसे हम नॉर्मल देसी भाषा में बोलते हैं, वो कराना अनिवार्य होता है। उसके बिना हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वेरिकोज वेन्स का क्या सिवियरिटी है। जी, हमारे साथ एक कॉलर है, मीना जुड़ गई है हमारे साथ गुजरात से। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मीना जी से संपर्क टूट गया, लेकिन आप फिर से कोशिश कर सकती हैं और जुड़ सकती हैं हमारे साथ। डॉक्टर निखिल, क्या ये एक टेम्पररी फेज होता है, या फिर अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराएं उसके बाद ये ठीक हो जाता है और जो वेन्स हमारी दिख रही हैं पैरों पे वो एकदम गायब हो जाएंगी? जो वेन्स दिख रही है पैरों में, उसका पहले सही डायग्नोसिस अगर हो जाए, अगर वो वेरिकोज वेन्स है, तो वेरिकोज वेन्स में आपको मतलब मरीज़ को क्या तकलीफ़ हो रही है, उस हिसाब से मरीज़ का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जैसे कुछ मरीज़ होते हैं जिनको सिर्फ नसें नज़र आ रही हैं, और कुछ मरीज़ होते हैं कि जिनको नसें नज़र आने के साथ पैर में सूजन भी आ रही है, पैर में दर्द भी हो रहा है। तो जिन मरीजों को एसोसिएटेड सिम्टम्स है, मतलब वेन्स के साथ में और भी सिम्टम्स है, तो उसका रीज़न अगर वेरिकोज वेन हमारा कंफर्म होता है डायग्नोसिस में, जैसे डॉक्टर मयंक ने बताया कि कलर डॉपलर टेस्ट है। कलर डॉपलर टेस्ट में हमें काफ़ी कुछ आइडिया आ जाता है कि मरीज़ को कितने लेवल तक वेरिकोज वेन है, को किस लेवल पे वॉल ख़राब है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसका सही इलाज हो जाए तो जो बड़ी बड़ी नसें नज़र आती है वो डिसअपियर कर सकते हैं। बट जो छोटी होती है बहुत, रेटिकुलर वेन्स जिसे कहते हैं या स्पाइडर वेन्स कहते हैं, वो डिसअपियर नहीं हो सकती। उसका काफ़ी अलग इलाज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी करके वो किया जा सकता है। लेकिन हर मरीज़ की डिमांड अलग अलग होती है ना। किसी मरीज़ को कॉस्मेटिक रिजल्ट चाहिए होता है, किसी मरीज़ को डेली रूटीन लाइफ के लिए अपना जो दर्द और जो नसों का गुच्छा है उससे राहत पानी होती है। तो हर मरीज़ का जो ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है। बट हाँ, सही सर्जरी अगर होती है तो जो बड़ी दिखने वाली नसें हैं वो गायब हो जाती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं पटना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी सर, मैं मैडम बोल रही हूँ, करुणा जी। मेरे पैर में मैडम बहुत दर्द रहता है। ये करीबन 5-6 सालों से है, और पूरा सूजन है मैडम, और दर्द रहता है, नस भी दिखता है। पहले घुटना से शुरू हुआ, और अभी मैंने जांच कराया था तो B12 बढ़ा हुआ है मेरा, 180 है। अब कम है कि ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन 180 है B12, और बहुत दर्द रहता है, कराहते रहते हैं, जिसके चलते लगता है कि माथा भी दर्द करते रहता है। जी, डॉक्टर हिमांशु, अगर आप सुन पाए इनकी समस्या, घुटनों से इनकी दिक्कत शुरू हुई है, पैरों की नसें भी दिखती हैं, भारीपन भी रहता है, दर्द भी रहता है। एज हाँ, और एज क्या है मैडम आपकी? अपनी एज बताइए। एज मेरा 53 है। 53। जी। एक चीज समझिए कि
कि वेन दिखती, कई बार जैसे हमने शुरू में डॉक्टर मयंक ने भी बोला, डॉक्टर निखिल ने भी बताया कि अगर हम 40 से 70 साल की उम्र की महिलाओं में देखें तो दिखने वाली वेन्स लगभग 40% ऑफ द पॉपुलेशन में होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 40% पॉपुलेशन को वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार हमारे पैरों में जो सिम्टम्स हो रहे हैं, पैरों में स्किन भी है, हड्डियां भी हैं, मांसपेशियां भी हैं, नर्व्स भी हैं, वेन भी हैं। वेन क्योंकि दिख रही हैं और पैरों में ही दर्द हो रहा है तो हम उसको कोरिलेट करने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि ऐसे में कई बार हम दिखती हुई वेन की, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कुछ वेरिकोज वेन आ गई और फिर हमने जाके वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट भी करा लिया, लेकिन जो हमारे सिम्टम्स हैं वो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। तो जो आपका एज ए वैस्कुलर सर्जन जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पहला, आपके सिम्टम्स को वेरिकोज वेन से एसोसिएट करना, कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो इन्हीं वेन्स की वजह से हो रहे हैं या फिर ये जस्ट एज रिलेटेड एसिम्प्टोमेटिक सी वेरिकोज वेन है। अब आप समझोगे पैरों में पेन हड्डियों और किसी भी पॉइंट से हो सकता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार पहले आप जो भी नियर बाई जनरल प्रैक्टिशनर या अगर आप वैस्कुलर सर्जन से मिल सकते हैं तो ये जरूर पहले असेस करें कि हमें वेरिकोज वेन है भी या मेन सिम्टम्स वेरिकोज वेन के हैं या फिर किसी और रीजन से हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।